हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशन हियर, वेलकम बैक। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी का। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशन हियर और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी के पेपर GS3 का टॉपिक है सोशल जस्टिस। अब उसी के अंतर्गत हमने देखा था कई तरह के इश्यूज़ होते हैं, है ना। वो इशूज़ होते हैं जैसे इशूज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन होते हैं, इशूज़ रिलेटेड टू SC/ST, इशूज़ रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर, इशूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर, ST/SC, OBC और अर्बन इशूज़ होते हैं, रूरल इशूज़ होते हैं। तो कई तरह के इशूज़ होते हैं जिनको जानना समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यदि आप किसी क्षेत्र के DM बनते हैं या कलेक्टर बनते हैं तो आपको जब आप ये इशूज़ जानेंगे समझेंगे तो आपको समाज पे किस तरह से लोगों को जागरूक करना है वो समझ आएगा, वो पता होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो पहला इशू था इशूज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, तो उसके अंतर्गत भी कई तरह के इशूज़ आ जाते हैं जैसे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, मेल न्यूट्रिशन, इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक ऑन चिल्ड्रन, जेंडर बायस अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आ जाते हैं उसमें। तो चाइल्ड लेबर का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि कई तरह के छोटे बच्चे जो हैं जिनके उम्र एक तरह से अभी पढ़ने की होती है, लेकिन वो अभी आपको कई तरह के व्यवसाय में, कई तरह के काम में लगे हुए मिल जाएंगे। छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बड़ी फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, बाज़ार में काम करते हैं। आप हर जगह छोटे बच्चों को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह की ये समस्या है क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और आगे चल के देश उन्हीं को संभालना है। तो जब बच्चे इस तरह से काम करेंगे, जो उनको शिक्षा लेनी चाहिए वो शिक्षा नहीं लेंगे, तो क्या उस देश का या उनका डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा है चाइल्ड मैरिज। आपने देखा होगा कि गाँवों में अधिकतर कम उम्र में शादी हो जाती है। अब कुछ कम हुआ है जागरूकता बढ़ने की वजह से, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे, कुछ गांवों पे अभी भी ये चलन में है और अभी भी चाइल्ड मैरिज होती है। तो यदि इसको रोका जाए तो हो सकता है कि उनका डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, क्योंकि जब आप कम उम्र में शादी कर देंगे तो कम उम्र में बच्चे होने का भी खतरा होता है और उससे माँ की और बच्चे की, दोनों की जान को खतरा हो सकता है। और इस तरह से माँ भी और बच्चा भी दोनों कई तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है। और इसी तरह से मेल न्यूट्रिशन, आपने देखा होगा कि हमारे देश में अधिकतर परिवार गरीब होते हैं और जब वहाँ पे बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को पूरी तरह से पोषक तत्व युक्त भोजन करा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो ऐसे इस कारण से वो काफ़ी कुपोषित हो जाते हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो जब ऐसा बच्चा बढ़ेगा तो ना उसका प्रॉपर उसके शरीर का डेवलपमेंट होगा, ना उसके माइंड का डेवलपमेंट होगा, तो वो किस तरह से हमारे देश के विकास में योगदान दे सकता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसको भी एड्रेस करना ज़रूरी हो जाता है। इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कि इस बार पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे बच्चे अनाथ हो गए, काफ़ी सारे बच्चों के माता पिता उनसे बिछड़ गए। तो पैंडेमिक ने भी बच्चों को एक तरह से बहुत गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया है। जो डेवलपमेंट उनका हो सकता था माँ बाप के रहने पे, वो अब नहीं हो पाएगा और काफ़ी सारी समस्याएं उन बच्चों के सामने हैं, है ना। तो एक ये हो गया जेंडर बायस अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड। कई बार क्या होता है कि जो लड़की होती है उसको लड़कों से ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो और कई बार तो खाने पीने में, यहाँ तक कि कई तरह की चीज़ें लड़कों को दी जाती हैं, लड़कों को पूरी तरह से सुविधा दी जाती है, लेकिन लड़कियों के साथ भेदभाव, पक्षपात किया जाता है। तो इस कारण से वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और बाद में चल के उनको प्रॉब्लम होती है। ओके, एक है चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ मतलब होता है बच्चों के साथ गलत करना, चाहे वो मौखिक हो
शारीरिक हो किसी भी तरह का, तो ये चाइल्ड अब्यूज़ उसमें आ जाता है। तो इसको भी दूर करना बहुत ज़रूरी है तब, क्योंकि जब बच्चों के साथ कुछ गलत किया जाता है तो उनके मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और इससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट रुक सकता है। तो इसको भी दूर करना ज़रूरी है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी आजकल बहुत ज़्यादा, चाइल्ड मतलब बच्चों से संबंधित अश्लील चित्र जो हैं काफ़ी प्रचलन में है, तो उनको भी किस तरह से कंट्रोल किया जाए, दूर किया जाए, है ना, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और चाइल्ड मॉर्टेलिटी मतलब एक समय था जब बच्चे बहुत ज़्यादा जैसे जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन टेक्नोलॉजिक डेवलपमेंट की वजह से ये पॉसिबल हो गया है कि अब उतने बच्चे ख़त्म नहीं होते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है। लेकिन फ़िलहाल अभी इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया है। तो इस चीज़ में भी हमको फोकस करना है, इस चीज़ में भी हमको काम करना है। तो ओवरऑल जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो निश्चित रूप से जो बच्चों से संबंधित इश्यूज़ हैं वो दूर हो जाएंगे और इस तरह से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और जब बच्चों का डेवलपमेंट होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो देश को चलाने वाली है वो भी काफ़ी ठीक रहेगी और इस तरह से हमारे देश का विकास भी प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा और जो भी डाउट हैं कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी बताने की कोशिश की है और इसके बाद में मैं डिस्कस करने वाला हूँ चाइल्ड लेबर के ऊपर। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड लेबर क्या होता है और किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।